आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं तो बुल और बेयर शब्द सबसे पहले दिमाग उलझाते हैं, क्योंकि बिगिनर इन्हें मार्केट का मूड समझते हैं, स्ट्रक्चर या बिहेवियर नहीं। यहीं से बिगिनर थिंकिंग में पहली गंभीर गलती बिना दिखे शुरू हो जाती है। बुल और बेयर मार्केट कोई सिग्नल नहीं होते, ये सिर्फ बिहेवियर का नाम होते हैं, लेकिन बिगिनर इन्हें डिसीजन लेने का शॉर्टकट बना लेता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, बिगिनर खुद को सेफ मानने लगता है। सेफ फीलिंग धीरे धीरे डिसिप्लिन को कमजोर कर देती है और यहीं से रिस्क को इग्नोर करना शुरू हो जाता है। अब दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, जब मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है, बिगिनर तुरंत पैनिक में चला जाता है और डर डिसीजन लेने लगता है। बिना प्लान एग्जिट और बिना क्लैरिटी एंट्री आम हो जाती है। असल नुकसान मार्केट से नहीं बल्कि रिएक्शन से शुरू होता है। अब समझते हैं बुल मार्केट असल में होता क्या है। बुल मार्केट का मतलब सिर्फ इतना है कि प्राइस एक फेज में ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक सेफ हो चुका है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि रिस्क पूरी तरह खत्म हो गया है। बुल मार्केट बिगिनर्स के लिए खतरनाक फेज क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस नॉलेज से ज्यादा तेज बढ़ता है। लोग सोचने लगते हैं कि मार्केट अब गिर ही नहीं सकता। यही ओवर कॉन्फिडेंस बनता है जो कैपिटल का साइलेंट एनिमी होता है। अब बेयर मार्केट की बात शांत दिमाग से समझते हैं। बेयर मार्केट का मतलब सिर्फ इतना है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिगिनर इसे डिजास्टर समझ लेता है। डर में वह अपना प्लान भूल जाता है और मार्केट को ब्लेम करता है। असल रिस्क बेयर मार्केट नहीं बल्कि इमोशनल रिएक्शन होता है। मार्केट गिरता है लेकिन नुकसान रिएक्शन की वजह से होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ध्यान से समझिए। बुल और बेयर दोनों न्यूट्रल फेज होते हैं। गलत सिर्फ थिंकिंग होती है। फेज नहीं बुल फेज में बिगिनर रिस्क भूल जाता है। बेयर फेज में बिगिनर पेशेंस भूल जाता है। दोनों फेज में कॉमन फैक्टर सिर्फ इमोशन होता है। इमोशन हर फेज में रूल तोड़वाता है। अब एक क्लासिक बिगिनर मिस्टेक पर ध्यान दीजिए। लोग सोचते हैं बुल मतलब बाय एंड बेयर मतलब सेल। ये सोच मार्केट को गेम की तरह ट्रीट करने लगती है। मार्केट गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। फेज बदल सकता है, लेकिन रूल कभी नहीं बदलते। रिस्क मैनेजमेंट हर फेज में उतना ही जरूरी रहता है। पोजीशन साइजिंग हर फेज में कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन बिगिनर फेज देखकर अपने रूल बदल देता है। यहीं से कैपिटल धीरे धीरे ब्लीड करना शुरू करता है। अब स्मार्ट लर्नर का अप्रोच समझिए। स्मार्ट लर्नर फेज नहीं बल्कि बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। वह पूछता है रिस्क कहाँ है और कंट्रोल कहाँ है। बुल मार्केट में भी स्टॉप लॉस उतना ही जरूरी रहता है। बेयर मार्केट में भी पेशेंस उतना ही जरूरी रहता है। मार्केट रियल टाइम में कभी नहीं बताता कि बुल है या बेयर। ये लेबल हमेशा बाद में लगाए जाते हैं, लेकिन बिगिनर रियल टाइम में लेबल ढूंढने लगता है और डिसीजन डीले करता है, जो खुद एक रिस्क बन जाता है। डिले बिगिनर का साइलेंट एनिमी बन जाता है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर मार्केट कल तेज ऊपर खुले तो आप एक्साइटेड होंगे या अलर्ट रहकर रिस्क पहले इवैल्यूएट करेंगे? और अगर मार्केट नीचे खुले तो क्या आप डरेंगे या शांति से ऑब्जर्व करके रूल फॉलो करेंगे? यही डिफरेंस होता है ट्रेंड लर्नर और बिगिनर में। मार्केट दोनों को सेम डेटा देता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा थिंकिंग डिसाइड करती है। अगर बुल और बेयर आपकी थिंकिंग कंट्रोल करते हैं तो मार्केट आपको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर आप थिंकिंग कंट्रोल करते हैं तो रिस्क अपने आप लिमिटेड हो जाता है। यही इस चैनल का रियल पर्पज है, प्रॉफिट दिखाना नहीं, बिगिनर को मिस्टेक से पहले रोकना। अगर बुल और बेयर शब्द आपको इमोशनली रिएक्ट करवाते हैं तो मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर समझने से अननेसेसरी लॉस अवॉइड हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट बिना नुकसान सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि बुल फेज ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है
या बेयर फेज। और ऐसे ही कैपिटल प्रोटेक्शन, फोकस्ड लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।